Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, so the given direction is, the answer to each of the following question is a single digit integer ranging from 0 to 9. Okay. If the correct answer to the question is A, B, C, D are 4092 respectively. Okay. तो देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चंस क्या गिवन है, क्वेश्चन को मूव करिए. देखिए क्वेश्चन में गिवन है two balls with charge 5 microcoulombs and 10 millicoulombs are at a distance of 90 meter from each other. Okay. In order to reduce the distance between them to 45 meter, amount of work to be performed in joule is. Okay. अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना परफॉर्म करना है इन जूल्स, ये हमें क्या बताना है, कैलकुलेट करके बताना है. ओके. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, अमाउंट ऑफ वर्क डन बताना है. अमाउंट ऑफ वर्क डन क्यों करना है, देखिए वर्क डन हमें क्या करना है, यहाँ पर दो चार्ज पार्टिकल हैं, उनके के बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन को क्या करना है, हमें रिड्यूस करना है. ओके. तो देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, उन जो आपका जो ओरिजिनल सिस्टम था जब वो 90 मीटर की डिस्टेंस पर थे, उस केसेस पे इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी. ओके. और जब हम इसको 45 मीटर पर रख देंगे, उस केसेस में क्या होगी, कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी. ओके. तो जितना आपका अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, वो आपका वर्क डन किस फॉर्म में कंज्यूम होगा, बाय फॉर रिड्यूसिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. इस सिस्टम की जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसको रिड्यूस करने में आपको जितना वर्क डन होगा, वही आपका क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा. ओके. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, आपका इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं, वर्क डन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम. क्या लिख सकते हैं, वर्क डन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक. क्या लिख सकते हैं, वर्क डन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम लिख लीजिए. इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम का क्या मतलब, आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसका हम क्या बोल रहे हैं, आपका सिस्टम बोल रहे हैं. ओके. अब देखिए बच्चों, दो चार्ज पार्टिकल हैं, उनके बीच का हमें वर्क डन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम यहाँ पर कैलकुलेट करना. ओके. तो देखिए जो आपका वर्क डन होगा, वर्क डन किसके इक्वल होगा, वर्क डन आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब, आपका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ आवर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. ओके. दिस विल बी द टोटल वर्क डन इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम. ओके. अब देखिए आपकी जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है, हम पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं 1/4πε0 इनटू अपर पोटेंशियल एनर्जी है. ओके. तो इसका हम डिफाइन करेंगे आपका Q1 टाइम्स Q2 डिवाइडेड बाय R. ओके. Q1 Q2 आपके दो चार्ज पार्टिकल हैं एंड R इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन दिस टू चार्ज पार्टिकल्स. ओके. तो हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. ओके. अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज अवर वर्क, ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, आपके सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी. अब आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो वर्क डन को क्या करेंगे, वर्क डन को आप लिख सकते हैं UF माइनस UI. ओके. यानी कि आपका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ आवर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. ओके. तो देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए ये हो जाएगा आपका, इस सिस्टम, इस फॉर्मूले का अब हम यूज करेंगे. ओके. हम पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले का यूज करेंगे. ओके. तो देखिए आपका 1/4πε0, ये तो आपका सेम रहेगा. ओके. इंटू Q1 Q2 भी आपका सेम ही रहेगा, चार्ज पार्टिकल्स तो सेम है. तो हम लिख सकते हैं Q1 इंटू Q2, हमने इसको भी क्या ले लिया, आपका कॉमन ले लिया. इंटू आपका क्या बच गया, 1/R. 1/R कब का, जो आपका R फाइनल है, माइनस 1/R इनिशियल. ओके. ये हम यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं. ओके. 1 - R इनिशियल. ओके. अब देखिए यहाँ पर से जो आपका वर्क डन होगा, हम उसको कैलकुलेट करते हैं. Q1 Q2 बाई 4πε0. 4πε0 की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी, 9 इंटू 10⁻9 हो जाएगी. ओके. Q1 Q2, Q कितना आपका देखिए 5 माइक्रोकोलम है, तो 5 इंटू 10⁻6 लिख सकते हैं. और Q2 कितना आपका 10 मिली कुलम है, तो इसका लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻3. ओके. ये हो गया आपका इंटू डिवाइड बाई 1/R. R क्या हो जाएगा आपका, देखिए फाइनल आपको उसको 45 मीटर में लेके आगे, 45 इनिशियल कितना था आपका 1/90. ओके. तो हम इसको यहाँ पर से इस तरीके से लिख सकते हैं. ओके. अब देखिए बच्चों, ये आपका वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, 9 इंटू 5 45, 45 इंटू 10 कितना हो जाता है आपका 450, इंटू देखिए 10⁻⁻9 और 10⁻+9 हो जाएगा, तो 10⁻0 यानी कि 1 के इक्वल हो जाएगा. ओके. अब यहाँ से हम देखिए 1/45 माइनस 1/90 करेंगे, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2/90, और ये हो जाएगा आपका 1/90 के इक्वल हो जाएगा. ओके. कितना इक्वल हो गया आपका 1/90 के, यहाँ से आपका इक्वल हो जाएगा. ओके. यस 1/90 के इक्वल हो गया. तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये कितना होगा 450 डिवाइड बाय 90. ओके. कितना हो जाएगा आपका 5 जूल. ओके. तो जो आपका टोटल वर्क डन होगा वो कितना होगा आपका 5 जूल के इक्वल होगा. ओके. इस सिस्टम को अगर हमें क्या करना है, इसमें डिस्टेंस को 90 मीटर से 45 मीटर में रखना है हमें, दो चार्ज पार्टिकल्स को, तो हमें 5 जूल का क्या करना पड़ेगा, वर्क डन यहाँ पर करना पड़ेगा. ओके. तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये आपका 5 जूल हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. ओके. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.